एलिजाबेथ हर रात उस रहस्यमयी कमरे के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन जब बूढ़ा आदमी घर पर नहीं था तो उसने उस कमरे में कदम रख दिया। अंदर घुसते ही उसे एक प्रयोगशाला दिखाई दी। डरते डरते उसने एक बटन दबा दिया जिससे एक चेंबर बाहर निकला। चेंबर के अंदर उसने अपने जैसी ही एक और महिला को बेहोश हालत में देखा। यह नजारा देखकर एलिजाबेथ बुरी तरह घबरा गई और तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में लौटकर वह चारों ओर बेचैनी से घूमने लगी और पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो सामने बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें उस कमरे में जाने से मना किया था, यह हमारी शादी की शर्तों में था। बूढ़े आदमी ने एलिजाबेथ को मारने का फैसला किया और उसका पीछा करने लगा। भागने की कोशिश में एलिजाबेथ को उसने पकड़ लिया और बेरहमी से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। अंत में बूढ़े आदमी ने एलिजाबेथ के शव को मिट्टी में दफना दिया। लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया। अगली सुबह एलिजाबेथ अपने बेड पर सही सलामत जाग उठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर ऐसा कैसे हुआ? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखें।